प्रश्न नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से आप कौन से सर्वांग प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ और कौन सा ये प्रतिबंध है इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे है 4 नियम है यहाँ पे दिया हुआ, एक यहाँ पे इधर है और 3 यहाँ पर है, तो ये 4 हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है दो त्रिभुजों सर्वांगसम होने का प्रतिबंध। सर्वांगसम मतलब क्या, जो इसमें भी है जो इसमें भी है। सर्वांगसम होने का प्रतिबंध क्या है, तो यहाँ कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है, मतलब ए बी की लंबाई डी ई के बराबर है। जैसे एक लाइन यहाँ पर खिंचा हुआ है तो एक लाइन तो डी ई के बराबर है, और ऊपर में जैसे सर्वांगसम का मतलब यहाँ पे जो मतलब बराबर का मतलब यहाँ पे ऊपर में ऐसे लाइन खींच दिया गया है ताकि बराबर समझे। और सर्वांगसम का हम लोग 7.1 में पढ़ चुके हैं, ऐसे सिंबल होता है, बराबर दे देंगे पहले ऊपर में और उसके बाद ये सिंबल ऐसे लगा देंगे तो ये सर्वांगसम हुआ। खैर यहाँ पे 7.2 में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ए बी और डी दोनों बराबर है, बी सी और ई एफ भी बराबर है और ए सी और डी एफ भी बराबर है, तो क्या होंगे, सर्वांगसम बराबर होंगे। तो मतलब देखिए यहाँ पे किस प्रतिबंध से हो रहा, तो भुजा तीनों का क्या है, आपस में बराबर है। 3 भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों आपस में भुजा की लंबाई समान है, तो ये इसको लिख देंगे एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, एस मतलब साइड साइड साइड, तो एस 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 यहाँ पे लिख देंगे। तो खैर यहाँ पे इसका यूज करना हम लोग 7.2 में सीखेंगे, इसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भुजा कोण भुजा। अब इसको कह रहा है यहाँ पे पढ़ेंगे, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ए बी और कितना है, बी सी बराबर है। ए बी देखिए ए बी बराबर किसका है, डी के बराबर है, और बी सी किसका बराबर है, ई एफ, तो यहाँ पे दिया हुआ। और कोण बी और कोण ई, देखिए कोण बी 105 डिग्री और कोण ई कितना है, 105 डिग्री, तो क्या आपस में त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यही सब का यूज करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ और कौन सा सर्वांगसम नियम पे फॉलो हो रहा है उसको लिखना है, बहुत आसान है, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर में करा यदि एक त्रिभुज के दो संगत एवं दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण डी, तो यहाँ पे कोण ए कोण डी 65 डिग्री, यहाँ पर 65 डिग्री, कोण बी कितना 60 डिग्री और यहाँ पे कोण ई कितना है 60 डिग्री, और एक भुजा बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए 2 एंगल है, 2 एंगल, एक एंगल यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर और एक भुजा है, तो मतलब क्या करेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल मतलब कोण और साइड मतलब भुजा होता है और एंगल मतलब कोण ही होता है, बस ऐसे कर देना। अब 4 नंबर देखिए थोड़ा समझना जरूरी है इसको। देखिए यहाँ कह रहा है कि समकोण कर्ण और भुजा, यहाँ देखिए इसको पढ़ लेते हैं। तो 2 कोण त्रिभुजों में से 2 समकोण त्रिभुजों में से, समकोण त्रिभुज यहाँ पे 2 दिया हुआ है, में से एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज कर्ण कोई अन्य एक त्रिभुज अन्य भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखिए कोण बी और कोण, यहाँ देखिए जो सीधा सीधा रहता है उसको 90 डिग्री कहते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और ए सी जो कर्ण है और डी ई एफ क्या, डी एफ दोनों आपस में लंबाई समान है, और बी सी एक आधार बन गया और ई एफ क्या है, आधार, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यहाँ पे बराबर का दिया हुआ, तो क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। देखिए आप क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया हुआ, कितना दिया हुआ, पी क्यू आर दिया हुआ है और वाई एक्स वाई जेड दिया हुआ है। यहाँ पे 2, यहाँ इसका कौन प्रतिबंध जो हम लोग पढ़े हैं, 4 नियम पढ़े हैं, उसमें कौन लग रहा है। यहाँ पे देखिए पी क्यू और एक्स वाई क्या है, ये भुजा है। यहाँ पर भी देखिए पी क्यू, यहाँ पे क्यू आर और वाई जेड क्या है, भुजा है। तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या पढ़े, तीनों भुजा, जब पहला नियम क्या पढ़े तो ये यहाँ पे क्या, एक का क्या आ जाएगा, एस एस एस, यहाँ पे लिख देंगे भुजा, हिंदी में लिखेंगे तो भुजा भुजा, और यहाँ पे फिर से भुजा लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे एस एस एस, क्योंकि साइड 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 हो रहा है। इंग्लिश में भी आप चाहो लिख सकते हो, हिंदी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी और कितना एल एम दिया हुआ, मतलब 2 यहाँ पे भुजा समान है, मतलब क्या 2 भुजा की लंबाई समान है और एक कोण बराबर है। जैसे कोण बी ए सी, देखिए बी ए मतलब बीच में है तो ए और कितना
ए और एल समान है, तो मतलब क्या देखिए दो भुजा समान है और एक कोण भी समान है, मतलब समान लंबाई का है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए दो भुजा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, फिर से कोण लिखेंगे कोण, और उसके बाद फिर से भुजा लिख देंगे। तो इसका क्या नियम हो जाएगा, एस ए एस, एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए एन ओ, यहाँ पे एक जो भुजा की लंबाई है समान है, एन ओ और ओ पी, एन ओ एन और ओ पी, एन ओ एन यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं एन एन शायद एन एन यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग में शायद गलती लग रहा है। एन ओ और ओ पी क्या है, समान है, तो एम एन ओ एन जो पुराना किताब होगा उसमें सही से लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उसके बाद देखिए दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नहीं देखो, यहाँ पे देखिए एक जो भुजा की लंबाई है समान है और दो कोण की लंबाई समान है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, सॉरी पहले कोण लिख देंगे, कोण, क्योंकि दो कोण है, यहाँ पे दो कोण हुआ, उसके बाद भुजा, फिर उसके बाद कोण यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल साइड और एंगल, इस तरह एस ए लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर देखते हैं, कितना दिया हुआ, ए डी बी और ए डी सी, यहाँ देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ, ए डी बी, यहाँ पे एक लंबा डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पे ना, देखिए हम लोग 4 नंबर जो यहाँ पे पढ़े थे, ये जो कंसेप्ट है कोण, यहाँ पे समकोण कोण, और ये आर एच एस, आर मतलब हुआ राइट, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड हुआ। आर एच मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है और दो यहाँ पे भुजा की लंबाई समान है, एडी और एक कर्ण समान हो रही है, यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी भी समान हो रही है, और जो आधार बच गया उसका भी लंबाई समान है, तो इसका क्या नियम हो जाएगा, तो आर एच एस हो जाएगा, आर एच एस, हिंदी में भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, समकोण, आर मतलब राइट हुआ, राइट एंगल, राइट मतलब समकोण, और उसके बाद एच मतलब कर्ण हुआ, और एस मतलब भुजा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर एच एस, ऐसे ही लिख देनी है। देखिए पहले वो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी कंसेप्ट से तीनों क्वेश्चन, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन 10 का 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ है, सभी सॉल्व इसी कंसेप्ट से होगा, तो इसको अच्छे से आपको एक बार समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में बने दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और डी ई एफ बन रहा है, आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं, मतलब आपस में सर्वांग समता क्वेश्चन में ही करा दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों का रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे ए सी बराबर एफ डी, ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी बराबर कितना है, एफ डी है, एफ डी क्या है, ये तो क्या है, संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब क्या, इसका जो ये समान, ये भी समान लंबाई का है, ये भी क्या आप लिख देंगे संगत भुजा, यहाँ पर भी आप चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, संगत मतलब साथ साथ संगत भुजाएं हैं, जैसे आपका संगत आपका दोस्त हुआ, इस तरह यहाँ पे कर देंगे। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे कितना है, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए यहाँ पर बन रहा है और सी यहाँ पे बन रहा है सी, तो और डी एफ कितना बन रहा है, एफ डी ई, एफ और डी ई यहाँ पे बन रहा है डी और ई, तो क्या हुआ, ये भी संगत कोण है, ये संगत कोण है, लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण, संगत मतलब समान लंबाई का हुआ, जैसे इसमें भी जो जितना लंबाई का है इसमें भी उतना लंबाई का, यहाँ पर भी देखिए ए सी बी, यहाँ पे सी में जाना है, सी यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे लकीर खींचा हुआ, और यहाँ पे सब फोटो में ही दिया हुआ, मतलब जो चित्र दिया हुआ है सभी चित्र में ही दिया हुआ है। 3 नंबर देखिए कितना, ए सी बी और ई एफ डी दिया हुआ है, ई एफ डी, तो ये भी संगत कोण ही हो जाएगा, तो लिख देंगे संगत कोण, ठीक। तो संगत कोण मतलब वही हुआ, जैसे आपका संगत, जैसे मान लीजिए आप क्लास 5 में है तो आपका दोस्त भी, सॉरी आप क्लास 6 में 7 में है तो आपका दोस्त भी क्लास 7 में होगा, तो ये संगत हुआ, मतलब आपका जो दोस्त आपके साथ जो रहता है वो आपका संगत हुआ, यहाँ पे भी वही लिख देंगे, मतलब कि इसका भी लंबाई समान है, ये जो कोण है इसका भी लंबाई समान है, आप नाप के भी चाहो तो देख सकते हो, और इसका भी लंबाई समान होगा। उसके बाद सी का भी लंबाई समान है, सी मतलब जैसे यहाँ पे ए सी बी, तो बीच वाला एंगल को हमेशा पकड़ना, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व ये कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र के आधार पर ए बी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी पर बने दो त्रिभुज, ए बी यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है, ये थोड़ा सा एडजस्ट आपको कर लेना। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस पर दो त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ, ए बी आधार दिया हुआ, आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ, कितना बना हुआ, ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी बना हुआ, उसमें करा है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी और बी सी बराबर ए डी, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। दो यहाँ पे क्या है, दो
दो यहाँ पे भुजा बराबर है, दो भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दो भुजा की लंबाई बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसका क्या लंबाई हो जाएगा, मतलब इसका क्या ये हो जाएगा, तो ए बी सी ए डी बी और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए सी बी, और किसका मतलब क्या कौन सा मतलब ये सर्वांग सम होगा ये आपको लिखनी है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज दिया ए बी सी और ए डी बी, तो ए बी सी और ए डी बी क्या होगा, समांतर होगा। तो ए बी सी और ए डी बी यहाँ पे दिया हुआ डी मतलब कौन बी बी समान है, कौन डी बी समान है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए चित्र में दिखाइए क्या ए बी सी और बी डी सी, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है ए बी सी और कितना बी डी सी बना हुआ, क्या ये भुजा आप मतलब आप भुजा को माप सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे आपको देखना है। देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, यहाँ पे सॉरी ए बी डी, ए बी डी और बी डी सी, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। तरह की इसमें आप दिखाइए कि कौन से भुजा का लंबाई समान है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज को आपको क्या करना है, बाहर कर लेना, या बाहर करोगे नहीं भी। यहाँ पे देखिए ए बी आप माप के देखो तो डी सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी और कितना है त्रिभुज बी डी सी में, तो कितना होगा ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर कितना डी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी डी सी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ए बी डी सी के बराबर जब ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे बी सी यहाँ पर कितना है बी सी और ए डी बराबर हो जाएगा, बी सी और ए डी बराबर हो जाएगा। क्या आप लिख देंगे बी सी बराबर ए डी, ठीक है, बी सी बराबर ए डी। अब देखिए ये इसका भी लंबाई बी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसका लंबाई दोनों का समान होगा, तो बी डी बराबर कितना कर देंगे बी डी मतलब इसका भी वही भुजा है, इसका भी वही, दोनों भुजा क्या आपस में बराबर होगा, लिख देंगे तो सर्वांग समता बराबर सर्वांग सम भुजा, क्योंकि देखिए तीनों भुजा क्या आपस में बराबर है, तो लिख देंगे भुजा, फिर से भुजा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा एस एस एस, साइड। तो भुजा ये इस तरह सर्वांग समता हो रहा है, मतलब भुजा की लंबाई तीनों सर्वांग बराबर है, तो क्या हो जाएगा एस एस एस। इस तरह यहाँ पे भुजा की लंबाई लिख देनी है और यहाँ पे भुजा लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए चित्र में ए बी सी में यहाँ पे देखिए ए बी सी दो यहाँ पे चित्र दिया हुआ और डी ई एफ दिया हुआ। ए बी सी में कौन ए कितना दिया हुआ 40 डिग्री और कौन सी कितना 35 डिग्री दिया हुआ, और इसमें कौन ई कितना दिया हुआ 105 डिग्री, और यहाँ पे कौन कितना दिया हुआ कौन डी ई एफ कितना दिया हुआ 35 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे डी एफ और ई एफ कितना 105 डिग्री एवं कह रहा है डी ई बराबर कितना 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए ए बी सी और डी एफ क्या है, सर्वांग सम है या नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ, कौन ए कितना दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ और कौन सी कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। तो और उसके बाद लिख देंगे कौन, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक लिखेंगे। फिर अब कौन सा त्रिभुज में जाएंगे डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में जाएंगे। तो डी ई एफ में कितना दिया हुआ, कौन ई कितना दिया हुआ 105 डिग्री दिया हुआ, कौन ई कितना दिया हुआ, कौन ई बराबर कितना 105 डिग्री, और उसके बाद कौन डी ई एफ में कितना दिया हुआ 35 डिग्री दिया हुआ, और डी ई की लंबाई कितना दिया हुआ यहाँ पे समान दिया हुआ है, कितना 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दिया हुआ। देखिए यहाँ पे एक भुजा और एक यहाँ पे कोण, यहाँ पे तीनों कोण पहले निकाल लेंगे। क्या आप देखिए तीनों कोण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिया है ये सब दिया हुआ लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी में तो कोण कितना निकालना है, कोण बी बराबर वाट, इसमें देखिए एक डी निकालना है, इसमें बी निकालना है। तो बी कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मालूम होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ऐसे लिखेंगे कोण ए प्लस देखिए ए बी सी में कितना है ए बी सी, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ 40 डिग्री,
कोण बी नहीं दिया हुआ, निकालना है कोण सी कितना दिया हुआ, कोण सी 35 डिग्री दिया हुआ और 180 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कोण बी कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के वहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 35, यहाँ 75, तो 180 में से 75 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 में शून्य जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो कितना आया कोण बी बराबर कितना 105 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आया 105 डिग्री, यहाँ पे आपको लिख देनी है 105 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, बस यही बनाने थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब देखिए ये त्रिभुज में बनाते हैं, दूसरे त्रिभुज में कितना है, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में कौन कितना का मान निकालेंगे, कौन DEF में कितना किसका मान निकालें, कौन D का मान निकालें, कौन D बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कौन D प्लस कौन E प्लस कौन F बराबर कितना 180 डिग्री, तो कौन D का निकालना है वैल्यू। और यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे प्लस, और कौन E कितना दिया हुआ 105 डिग्री दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे कौन E कितना 35 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, 180 से यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कौन D बराबर कितना करेंगे, प्लस करेंगे पहले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 1 14 140 डिग्री आया, यहाँ पे 180 से यहाँ पे माइनस कर देंगे, कौन D बराबर कितना आ जाएगा 140, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में आ जाएगा, घट के कितना 40 डिग्री, कौन D बराबर कितना आया 40 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे कौन D बराबर 40 डिग्री, कौन D बराबर 40 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे दोनों में समान है, त्रिभुज ABC, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में तो क्या क्या समान है। तो यहाँ पे देखिए AB की लंबाई और AB बराबर कितना दिया हुआ, एक बार और मैं समझाऊंगा फिर से, यहाँ AB बराबर कितना दिया हुआ, AB बराबर यहाँ पे AB बराबर DE दिया हुआ, मतलब क्या 2.5, और उसके बाद कौन A बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे 40 डिग्री, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री कौन D में दिया हुआ, कौन A बराबर कौन D हो जाएगा, फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद देखिए 105 डिग्री यहाँ पर भी कौन B बराबर कितना दिया हुआ, इसमें कौन B 105 है, तो यहाँ पर भी E में कौन 105 है, E देखिए यहाँ पे एक भुजा की लंबाई समान है दो कोण, तो लिखेंगे तब यहाँ पे सर्वांग सम में क्या आ जाएगा, ये एंगल साइड और एंगल हो जाएगा, तो मतलब भुजा फिर से कमा देंगे, भुजा नहीं, यहाँ पे कोण भुजा और कोण हो जाएगा, मतलब दो कोण समान है और एक भुजा की लंबाई क्या है समान है, तो यहाँ पे ये सर्वांग समता इसमें दर्शा रहा है, तो इसलिए ये सर्वांग सम है ABC और किस माध्यम से है, तो कोण भुजा और कोण के माध्यम से, एंगल साइड एंगल के माध्यम से है। देखिए सबसे पहले क्या किए, जो भी दिया हुआ है ABC और DEF में जो भी दिया हो उसको लिख लेंगे। एक कोण यहाँ पे मिसिंग है, दोनों में मिसिंग है, मतलब क्या एक इसमें एक B दिया निकालना है और इसमें निकालना कितना, एक F यहाँ पे एक D निकालना है, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों एंगल में ABC में आपको मालूम हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे, तो वो जो मिसिंग है मतलब जो नहीं दिया हुआ उसका एंगल निकल जाएगा, और इसमें भी जो मिसिंग है उसका भी निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या समान आ जाएगा, ये दोनों में दो एंगल समान आ रही है, समान लंबाई की आ रही है, एक भुजा की लंबाई समान आ रही है, तो किस आधार पर ये सर्वांग सम है, तो एंगल साइड एंगल के माध्यम से, मतलब इसी आधार पर ये सर्वांग सम है। यहाँ पे त्रिभुज में भी दिया हुआ क्या ABC सर्वांग सम DEF, तो हाँ किस माध्यम से, तो कोण भुजा और कोण के माध्यम से है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा ये कैलकुलेट यहाँ पे टाइप करने का है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है।